पूरे हरियाणा प्रदेश में जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, बढ़ती गर्मी के साथ बिजली विभाग की जिम्मेदारियां और व्यवस्था की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। इस वक्त मेरे साथ कैथल बिजली विभाग के जो एससी हैं और इनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की जो बिजली का जो सुचारू तरीके से व्यवस्था रहने वाली है। सर, जिस प्रकार से जो है ओवरलोड की दिक्कतें आ जाती है और व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कहेंगे विभाग की इस गर्मी में किस प्रकार की तैयारियां हैं? ये आपने सही कहा कि भी इस बार जो पिछले साल के कंपैरिजन में जो टेम्परेचर है वो राइज काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से नेचुरली बात है कि खपत भी ज़्यादा बढ़ी है। और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो जो लोड जो हमारा सीज़न में 15 जून से पहले 10 जून से पहले करीबन 250 से 300 मेगावाट जो चल रहा था, वो अब हमारा पिछले एक हफ्ते से 750 मेगावाट के ऊपर लोड चला गया। मतलब मोटा मोटा हम ही कहें कि 2.5 से 3 गुना जो है लोड हमारा बढ़ा है। उसी तरीके से जो कंजम्पशन है, जो खपत है जो बिजली की, वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में 50% से 60% तक अधिक है। यदि बात की जाए सर, जिस प्रकार से लोड बढ़ जाता है, पुरानी क्षमता के वाले जो ट्रांसफार्म होते हैं या जो पुराने होते हैं उनको बदलने की भी एक व्यवस्था चलती है, तो इस बार कितने ट्रांसफार्म बदले गए हैं, किस प्रकार की व्यवस्था चल? हाँ, इसमें हमारे कई तरह का इंफ्रा होता है जिसको हम अगमेंट करते हैं। सबसे पहले तो आपके जैसे पावर हाउस हैं, पावर हाउस के अंदर हमने 10 टोटल 83 पावर हाउसेज हैं, उसमें से हमने 10 पावर हाउस की कैपेसिटी को अगमेंट किया है सीज़न से जस्ट पहले, उसको तैयारी को देखते हुए। उसके बाद हमारी जो लाइनें हैं 23 लाइन तो हमने गोला के अंदर बाइफर्केशन का हमारा काम चल रहा है, और 27 जो है वो कैथल के अंदर। तो टोटल कुल मिला के 50 फीडरों का हमारा बाइफर्केशन का काम चल रहा है, ताकि हम उस लोड को मीट आउट कर सकें। उसी तरीके से बात कहा अपने ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग की, तो पिछले 2 महीने के अंदर हमने 1100 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर अगमेंट किए हैं, क्योंकि जो पिछले साल हमने जो वीडीएस स्कीम चलाई थी, लोड बढ़वाने की स्कीम, उसमें कैथल जिला के अंदर 18,000 उपभोक्ताओं ने उस स्कीम का फ़ायदा लिया था। 18,000 में से 12,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनको हमने नया ट्रांसफार्मर देना था। तो हम उसको वार फुटिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं, और उसमें से पिछले 2 महीनों में हमने 1100 साढ़े 1100 ट्रांसफार्मर हम अगमेंट कर चुके हैं। उसी पैटर्न पे जो शहर है, शहर में भी हमने कैपेसिटी ट्रांसफार्मर्स की बढ़ाई है, 35-40 ट्रांसफार्मर हमने शहर में भी बढ़ाए हैं। दूसरा, जो जहाँ पे तारें पुरानी हैं, पुरानी तारें, उनको भी हम हटा के और उसकी जगह केबल डाल रहे हैं, ताकि एक तो एक्सीडेंट का रिस्क ना हो और उपभोक्ता को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले आपको। सर, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी तपत है, लू है, उसकी चपेट से बचने के लिए आम आदमी है वो एसी, कूलर, फ्रिज, और लोड भी बढ़ जाता है। लोड बढ़ जाने के कारण जैसे अनगिनत कट भी लगते हैं, फॉल्ट आता है, तो आम जन मानस इन चीज़ों से बचने के लिए किस प्रकार से उनकी समस्या का निवारण होता है, कैसे आप तक समस्या पहुँचती है? हाँ, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अब तक जो है ओवरलोडिंग की वजह से या किसी ये ऐसी वजह से हमारा एक भी बार कोई कट नहीं लगा पूरे ज़िले में। हम अनइंटरप्टेड 8 घंटे तो एपी के अंदर बिजली दे रहे हैं। गांव के अंदर 293 विलेजेज हमारे पास 293, उनमें से 9 गांव को छोड़ के 284 के अंदर जो है हम 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं। उन 9 गाँव में भी कम इसलिए है क्योंकि उनके लॉसेज ज़्यादा हैं। वो जगमग में 4 गांव तो अभी हमें शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पब्लिक का हमें सहयोग नहीं मिला था, और 5 में थोड़ा सा लॉस ज़्यादा है। बाकी 284 को हम 24 आवर सप्लाई दे रहे हैं। शहर के अंदर भी हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अगर कहीं पे सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, नो डाउट, कहीं शहर में भी किसी गाँव में भी, वो होती है बिजली चोरी की वजह से। उपभोक्ता क्या करते हैं कि भी पिछले कुछ टाइम में देखा होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ी तो उसमें बिजली चोरी की घटनाएं बढ़ गई। तो जब बिजली चोरी की घटनाएं बढ़ती हैं तो वो हमारे सिस्टम के साथ छेड़खानी करते हैं कंज्यूमर। वो कुंडी लगाते हैं, कुंडी लगाने से क्या होता है कि वहाँ पे स्पार्किंग होने की वजह से हमारी तारें कमज़ोर और केबल कमज़ोर हो जाती है, वो जल के गिर जाती हैं, तो उसकी वजह से इंटरप्शन आती है। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूँ कि वो बिजली चोरी ना करें। अगर बिजली चोरी नहीं होती है तो कोई कारण ही नहीं है कि हम सप्लाई देने में कोई दिक्कत हो। सर, जिस प्रकार से यदि सप्लाई बाधित होती है, कोई इस प्रकार की समस्या आती है, तो उसका निवारण किस तरीके, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है या सीधा आपसे रूबरू होते हैं या लिखित में शिकायत होता है, कहाँ होता है सर? हाँ, इसका हमने एक टोल फ्री नंबर पूरे हरियाणा में दिया हुआ है, 1912 नंबर है। 1912 नंबर पे जब भी आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसमें आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाता है, उसमें डेट और टाइम आ जाता है। तो उसमें हर लेवल के ऊपर एक स्पेसिफाइड टाइम है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंप्लेंट की कोई भी मीटर को लेके, सप्लाई को लेके, तो 2 घंटे के अंदर वो कंप्लेंट करनी होती है। हमारा AOR हो जाता है, जो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो लाइनमैन और ALM होते हैं।
अगर 2 घंटे में उन्होंने नहीं किया तो वो ट्रैवल हो जाएगी जेई के पास, फिर उसके पास 2 घंटे हैं। 4 घंटे में अगर वो अटेंड हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 घंटे के बाद वो फिर एसडीओ को ट्रैवल होगी। इसी तरीके से 2 घंटे बाद फिर एसडीओ के बाद वो एक्शन को ट्रैवल होगी। अगर वो रिजॉल्व नहीं होती तो वो हमारे पास मोबाइल पे एसएमएस आते रहते हैं जी। वहाँ की भी जो 19/12 पे जो आप कंप्लेंट करेंगे उसमें हर ऑफिसर और ऑफिशियल सभी की अकाउंटेबिलिटी है। तो सभी उपभोक्ताओं से मैं अपील करूंगा कि आप डायरेक्ट किसी को मोबाइल पे कंप्लेंट करने के बजाय आप 19/12 पे कंप्लेंट करिए। उससे हर आदमी के पास एक टाइम स्लॉट है कि भी इतने टाइम में उसने ये काम करना है, और वो सारा का सारा डिजिटलाइजेशन ऑन रिकॉर्ड है कि भी किस कर्मचारी ने कितने टाइम में कितनी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया। और वो हम डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ ज़िले में बैठ के मॉनिटर करते हैं पूरे कैथल की, टोटल हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी कंप्लेंट्स विद इन आरटीएस टाइमलाइन है, जो राइट टू सर्विस एक्ट है जो उसके तहत आपकी रिजॉल्व हुई। अगर कोई कारण ऐसा रहा, फॉर एग्जांपल जैसे विंड स्टॉर्म वगैरह आ जाते हैं, तो उस टाइम पे एक बार थोड़ा सा सप्लाई डिस्टर्ब रहती है, तो उस दौरान आपसे ये अपील है कि वो बार बार किसी को, कर्मचारी को, अधिकारी को फ़ोन ना करें, वो 19/12 पर करें, ताकि वो सप्लाई को रिजॉल्व करवाने में अपना टाइम लगाएं, ना कि फ़ोन को सुनने में। ये थे मेरे साथ बिजली विभाग के जो मुख्य अधिकारी थे। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और कहा कि जिस प्रकार से एक उपभोक्ता है और बिजली विभाग का कर्मचारी है, दोनों सहयोगी मित्र बनकर काम करें, ताकि जो विद्युत जो सप्लाई है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए और बेहतरीन तरीके से जो सप्लाई है वो सुचारू तरीके से उपभोक्ता तक पहुँचे। और जिस प्रकार से विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे डिजिटल आधार पर हो या मौखिक या लिखित आधार पर हो, उसके ऊपर भी बेहतरीन तरीके से राय देते नजर आए। डेली पोस्ट कैथल से बलिंदर कुमार।